फूड और ड्रग डिपार्टमेंट की जॉइंट डायरेक्टर टीना यादव हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरीके की सिचुएशन बनी है, 19 बच्चों की 20 बच्चों की मौत हो चुकी है इनफैक्ट। अब उसके बाद टेस्टिंग भी चल रही है कई दवाइयों की, कई सस्पिशियस ड्रग्स भी हैं जिन पर लैब में टेस्टिंग हो रही है। कितने नमूने अभी तक आए हैं आपके पास? इस घटना के बाद कुल 20 से 21 सैंपल आए हुए हैं, जिसमें से 20 सैंपल की जांच हो चुकी है, 3 फेल हो चुके हैं जिनको बैन कर दिया गया है और बाकी सैंपल पास हुए हैं। इसके साथ ही सतत रूप से जो सैंपल आ रहे हैं उनकी जांच प्रक्रिया प्रचलन में है। अगर हम बात करें कि चूंकि ये तो अभी इस जो इंसिडेंट से संबंधित अचानक से जो सैंपल आए वो हैं, पूरे जो सैंपल अभी तक जो प्रोसेस में हैं वो कितने होंगे हमारे पास लगभग? आप लंबित की जानना चाह रहे हैं? लगभग 4,500 समथिंग सैंपल हैं जो कि रूटीन प्रक्रिया के तहत लंबित हैं और जांच उनमें चल रही है। तो वो क्या भोपाल की लैब में ही लंबित हैं या पूरे प्रदेश भर में जितनी भी लैब्स हैं? जैसे कि भोपाल के अलावा इंदौर और जबलपुर में भी लैब्स हैं, तो वहाँ पर भी हैं। मेन लैब भोपाल की है, तो मेजर जो सैंपल्स हैं भोपाल में ही प्रचलन में है जाँच उनकी। मैम, हम जितनी जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार जो आधुनिक मशीनें हैं और जो स्टाफ है, दोनों की कमी है प्रदेश के जो ड्रग डिपार्टमेंट है। क्या लगता है कि अगर वो मशीनें या ज़्यादा स्टाफ होता तो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा तेज़ी से काम हो सकता था? देखो, लैब का आधुनिकीकरण का काम रखना एक सतत प्रक्रिया है। पूर्व में जो स्थिति थी उससे आगे स्थिति, अब वर्तमान में स्थिति चेंज हुई है और भविष्य में भी आगे वो सतत प्रक्रिया के तहत चेंज होती ही रहेगी। तो अभी जितने उपकरण हैं उसके हिसाब से काम कर ही रहे हैं और जितना भी वहाँ पर उपकरणों के क्षेत्र में जितना भी विस्तार होगा उसके हिसाब से वहाँ पर भी वृद्धि करेंगे। यहाँ की लैब को और ऑथेंटिक बनाएंगे और इफ़ेक्टिव बनाएंगे। क्या कोई मोबाइल लैब्स भी हैं प्रदेश के पास जिनमें जाकर के जो मोबाइल में ही, मतलब जो वैन में ही फैसिलिटीज़ हों कि ड्रग को टेस्ट किया जा सके, कम से कम सामान्य टेस्ट तो हो सकें? वर्तमान में ड्रग से संबंधित कोई भी लैब नहीं है मध्य प्रदेश में। कौन से टेस्ट हैं जो कि हम लैब के मोबाइल वैन के माध्यम से कर सकते हैं, उसके देख के कि कितना टाइम लग सकता है, कितनी मशीनरी कितनी हैवी रहेगी, तो उसके हिसाब से ही उसको डिसाइड किया जा सकता है कि हम उसको लेके आ पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो अभी उस स्थिति में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी आपको कि हम इसको लेके आने का प्लान कर रहे हैं क्या नहीं। इस ऑफिस में भी प्रेमाइसिस में 2 मोबाइल लैब्स हमने देखा कि वो हैं, लेकिन कंडम स्थिति में हैं। उनकी क्या स्थिति है? क्या वो ड्रग के लिए हैं या फूड के लिए हैं? वो जो मोबाइल वैन की बात कर रहे हैं वो फूड के लिए थी। वर्तमान में वो लैब ख़राब हो चुकी है मोबाइल वैन, तो इसलिए वो कंडम होने के लिए ही हैं वो यहाँ पर। तो सतत ये प्रक्रिया जारी है, कई सैंपल्स आए हैं। अगर पूरे सैंपल्स की बात करें तो हज़ारों में वो सैंपल्स हैं और इस घटना से संबंधित सैंपल की बात की जाए तो करीब 21 सैंपल हैं जिनकी जांच हो रही है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आधुनिक मशीनें और स्टाफ की कमी से भी जो ड्रग एंड फूड डिपार्टमेंट है वो भी जूझ रहा है। और साथ ही साथ मोबाइल लैब्स जिसके बारे में लगातार बात होती है, केंद्र सरकार भी बात करती है, टेस्टिंग लैब्स, वो भी अभी प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। मेरे पीछे आप जो ये वैन देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश शासन की ड्रग टेस्टिंग की मोबाइल वैन है। आप इसकी कंडीशन देखिए किस तरीके की है। इसमें लिखा तो ये आपातकालीन है कि आपातकालीन सेवा की ये लैब है, लेकिन मैं अपने सहयोगी होमेंद्र देशमुख जी से चाहूँगा कि वो दिखाएं एक बार कि किस तरीके की कंडीशन में ये लैब बनी हुई है। मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लैब है ये। आज से ज़्यादा आपातकालीन सिचुएशन क्या हो सकती है जब प्रदेश में 21 बच्चों की मौत जहरीली दवा खाने से हो गई है, और ये उसी समय उसी आपातकाल के लिए बनाई गई थी कि जगह जगह जाकर के ये दवाओं के टेस्ट कर सकें और देखा जा सके कि क्या उन दवाओं में सही कंटेंट मिला है या नहीं मिला है। आप देखिए इसके अंदर क्या मशीनरी है। ये जो लैब है, इस मशीन के अंदर, ये इस वैन के अंदर आपको दिखाई दे रही है, जो कि अब किसी काम की नहीं है, जो कि अब कंडम स्थिति में यहाँ पर पड़ी हुई है, जिसका कोई इस्तेमाल हो नहीं रहा है। ये ऐसी हालत में खड़ी हुई है जिसका अब कोई उपयोग नहीं है। इसे बंद कर देता हूँ मैं और दूसरी लैब भी आपको दिखाई देते हैं
कि ये देखिए आप यहाँ पर कि इनके दरवाजे भी जाम हो चुके हैं। इसी तरह ये दूसरी मोबाइल वैन भी यहाँ पर खड़ी दिख रही है, हालांकि ये ज़्यादा पुरानी है और ये भी किसी काम की नहीं है। आप देख सकते हैं कि दो दो मोबाइल वैन यहाँ पर मौजूद होने की बजाय ये जंग खा रही हैं, पूरी तरीके से कबाड़ हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। लेकिन आज जब इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रदेश को थी, जबकि ये जगह जगह जाकर सैंपल की टेस्टिंग हो सकती थी, कम से कम सामान्य टेस्ट तो इनसे किए ही जा सकते थे, पर ऐसी स्थिति में, ये कंडम स्थिति में यहाँ भोपाल के दफ्तर में, उसके परिसर में खड़ी हुई हैं और बेकार हालत में हैं। इनका कोई इस्तेमाल आज की डेट में नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश का फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है वो कर्मचारियों की कमी से भी परेशान है, मशीनरी की कमी से भी परेशान है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इस बड़े नंबर में सैंपल यहाँ पर मध्य प्रदेश की लैब्स में पहुँचे हैं, तब उनकी जांच कैसे तय समय सीमा पर और सही समय पर हो पाएंगे। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़ भोपाल।